नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? जिला कलेक्टर ने सोमपुरा में बीबीजी राम जी का किया उद्घाटन। ग्रामीण सेवा शिविर में लाभार्थियों से हुए रूबरू। सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं की समीक्षा बैठक। दाहोद में 100% टीएचआर वितरण के निर्देश। केमिकल से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। उदयपुर गोकुंदा हाईवे पर हुआ हादसा। उदयपुर के सूरजपोल क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात। ऑटोमोबाइल कर्मचारी पर 2 युवकों ने किया चाकू से हमला। कैपिटल हिल पर गूंजी युद्ध मुक्त दुनिया की पुकार। अमेरिकी सांसदों ने आचार्य लोकेश मुनि के अभियान को दिया समर्थन। प्रभारी सचिव ने पाली में सादड़ी नगर पालिका का किया निरीक्षण। परशुराम महादेव सड़क को लेकर दिए निर्देश। पहली बारिश में कसारवाड़ी में विकास की पोल खुली। सड़कें बनी तालाब, घर दुकानों में घुसा पानी। सज्जनपुरा में जर्जर स्कूल गिराने के बाद नया भवन नहीं बना। ग्रामीणों ने जन सहयोग से कराई पढ़ाई, अब मदद की गुहार। दिल्ली में जैन समाज के 300 से अधिक विद्यार्थियों का सम्मान। देश भर में शामिल हुए बच्चे और उनके अभिभावक। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के तहत घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सोमपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं आमजन को दिए जा रहे लाभों की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना तथा पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राथमिकता के साथ कार्यों का निस्तारण करें ताकि ग्रामीणों को बार बार चक्कर न लगाने पड़े। इस दौरान जिला कलेक्टर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से रूबरू हुए और उनसे योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर फीडबैक लिया। लाभार्थियों ने पेंशन, पालनहार, खाद्य सुरक्षा और आवास योजना से मिले लाभ की जानकारी दी। कार्यक्रम में बीबीजी राम जी योजना का ब्लॉक स्तरीय शुभारंभ भी किया गया। योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। शिविर में राजस्व, चिकित्सा, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। मौके पर पट्टे वितरण, पेंशन स्वीकृति और जाति प्रमाण पत्र जैसे कार्य तुरंत किए गए। दाहोद जिला विकास अधिकारी स्मित लोहा की अध्यक्षता में जिला पंचायत दाहोद में सीडीपीओ और मुख्य सेविका बहनों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिला विकास अधिकारी ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जुलाई माह के एफआरएस माध्यम से अनिवार्य रूप से 100% टीएचआर वितरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एएनसी एप्लीकेशन में ओपनिंग हेड काउंट में लाभार्थियों की हाजिरी अनिवार्य रूप से 100% पूर्ण करने के निर्देश दिए। पोषण संगम एप्लीकेशन में वेस्टेड और अंडरवेट बच्चों की ट्रैकिंग करके सही वजन और ऊंचाई अपडेट करने को कहा। सुपोषित दाहोद पोर्टल और एप्लीकेशन में रोजाना सही और समय पर एंट्री कराने तथा रोजाना मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। एबीटी में क्वालिटी विजिट करने की खास हिदायत दी गई। जहां कमजोर कामगिरी मिले उन केंद्रों में जिम्मेदार कार्यकर्ता सहायिका के खिलाफ 25 नवंबर 2019 के परिपत्र के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया। पूर्णा पोर्टल पर पोषण ट्रैकर के अनुसार बाकी सभी किशोरियों की एंट्री करने के निर्देश दिए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुधीर जोशी ने सभी सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं को निष्ठापूर्वक कर्तव्य निभाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान को सफल बनाने के लिए फील्ड स्तर पर गंभीरता से काम करना होगा। बैठक में दाहोद जिले के सभी एकीकृत बाल विकास योजना अधिकारी सहित मुख्य सेविका बहनें उपस्थित रही। उदयपुर गोकुंदा हाईवे पर भीलों के बेतला के समीप गुरुवार को केमिकल से भरे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग पहले ट्रक के केबिन में लगी और देखते ही देखते पूरे वाहन में फैल गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। एहतियात के तौर पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास का क्षेत्र खाली करवाया और हाईवे पर यातायात को नियंत्रित किया ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक में केमिकल भरा हुआ था, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। हालांकि समय पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र स्थित माचला मगरा स्कीम में गुरुवार रात को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। शुभम ऑटोमोबाइल पर कार्यरत कर्मचारी अक्षय सिगली गेयर पर 2 युवकों ने कथित रूप से चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
जानकारी के अनुसार दुकान पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दो युवकों ने कर्मचारी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। हमले में घायल कर्मचारी लहूलुहान होकर गिर गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद दुकान से करीब 45,000 रुपए नकद भी गायब मिले। इससे वारदात के पीछे लूट की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर कैपिटल हिल स्थित रेबर्न हाउस ऑफिस बिल्डिंग में विश्व शांति के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस खास दिन अमेरिकी संसद में वोटिंग का कोई सत्र नहीं होने के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस के कई वरिष्ठ सदस्यों ने इसमें विशेष रूप से भाग लिया। इन शीर्ष राजनेताओं ने अहिंसा विश्व भारती फाउंडेशन के संस्थापक और वैश्विक शांति दूत एच आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में चलाए जा रहे युद्ध मुक्त दुनिया अभियान को अपना आधिकारिक और पूर्ण समर्थन दिया। इस वैश्विक शांति आंदोलन की सराहना करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ब्रेट शर्मन, राजा कृष्णमूर्ति, श्री थानेदार सुहास सुब्रमण्यम और पूर्व कांग्रेस सदस्य जो क्रोली मंच पर नजर आए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सदस्य ब्रेट शर्मन ने कुवैत में रहने वाले राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गलियाकोट के मूल निवासी स्वर्ण कारोबारी मलिका व ताहिर अली नुलावाला तथा मुनीरा व मुर्तजा शाकिर को उनके विशेष योगदान के लिए आधिकारिक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। आयोजन की कमान प्रसिद्ध होटल व्यवसायी और कैलिफोर्निया के पूर्व जलायुक्त अशोक भट्ट ने संभाली, जबकि मंच संचालन योग प्रशिक्षिका निधि पांड्या ने किया। समारोह में नितिन व्यास की देखरेख में पूरी तरह से पौधों पर आधारित शुद्ध शाकाहारी व्यंजन परोसे गए। बलविंदर सिंह और नितिन व्यास के नेतृत्व में योग फेडरेशन यूएसए और उसके न्यू जर्सी चैप्टर ने इस अभियान को समर्थन दिया। राज्य सरकार के प्रभारी सचिव पी रमेश कुमार ने गुरुवार शाम पाली जिले में साथड़ी नगर पालिका का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने उनका स्वागत किया। सचिव ने विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति व जनहित के कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास निर्माण की किस्त के चेक भी प्रदान किए। उन्होंने जोर दिया कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। निरीक्षण के बाद नगर पालिका तथा भवन में सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। प्रभारी सचिव ने निर्देश दिए कि आमजन के कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से किए जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो। इस अवसर पर ग्रामीणों ने शीतला माता सड़क मार्ग क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का खुलासा न होने पर नाराजगी जताई और ज्ञापन सौंपा। जनप्रतिनिधियों ने परशुराम महादेव मंदिर मार्ग की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सादड़ी से परशुराम महादेव मंदिर तक मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। 30 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है। राजस्थान के अमरनाथ कहे जाने वाले इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं। प्रभारी सचिव ने सड़क के शीघ्र डामरीकरण एवं नवीनीकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले में पहली बारिश ने कसारवाड़ी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की हकीकत सामने ला दी। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद कई मोहल्लों में आज तक नालियां नहीं बनी। जहां नालियां बनाई गई है वहां पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों पर भर गया और कई घरों में दुकानों में घुस गया। बारिश के बाद पूरे क्षेत्र में जलभराव, कीचड़ और गंदगी का आलम देखने को मिला। लोगों को घरों से निकालना तक मुश्किल हो गया। व्यापारियों का कहना है कि दुकानों में पानी भरने से सामान खराब होने का खतरा बना है। स्थानीय निवासी वर्षों से स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बरसात से पहले नालियों की सफाई और अधूरे निर्माण कार्य पूरे नहीं किए गए, जिसका खामियाजा अब आम जनता भुगत रही है। बच्चों को स्कूल जाने और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। दोपहिया वाहन गड्ढों में फंस रहे हैं। लोगों ने पंचायत प्रशासन और संबंधित विभाग से तत्काल जल निकासी की व्यवस्था कराने, अधूरी नालियों का निर्माण पूरा करने तथा पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा जिले में ग्राम पंचायत मोर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुरा की हालत दयनीय है। सरकार के निर्देशानुसार ये विद्यालय पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका था। कई बार आदेश दिए गए कि बच्चों को अंदर न बिठाया जाए। सभी समाज और गांव की अनुमति लेकर विद्यालय भवन को गिरा दिया गया। उसके बाद नए विद्यालय भवन निर्माण के लिए सरकार की ओर से कोई बजट पास नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव सहित अन्य अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए गाँव वालों ने निर्णय लिया। गांव में एक व्यक्ति का मकान 3,000 रुपए महीने के किराए पर लिया गया और लगातार 8 महीने तक बच्चों को वहां पढ़ाया गया।
इसके बाद फिर पंचायत के सरपंच और अन्य अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। तब विद्यालय के स्टाफ साथियों और गांव के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर जन सहयोग जुटाया गया। जन सहयोग से एक छोटा सा भवन निर्माण करवाया गया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ग्रामीण अधिक मदद नहीं कर पाए। अब भी बच्चों को बैठने, पंखे, ब्लैक बोर्ड और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। बारिश में छत टपकती है और गर्मी में बच्चे परेशान होते हैं। विद्यालय परिवार ने अपील की है कि बच्चों की शिक्षा को देखते हुए लोग स्वेच्छा से सहयोग करें। जो भी राशि देना चाहते हैं वे विद्यालय निर्माण और सुविधा के लिए दे सकते हैं। जैन समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आदिनाथ टीवी के डायरेक्टर पवन जैन गोधा एवं उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब कनॉट प्लेस नई दिल्ली में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में संपूर्ण भारतवर्ष के जैन समाज से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 300 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान हुआ। राजस्थान सहित देश के 16 राज्यों से आए मेधावी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने इस गरिमामय कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य जैन समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करना तथा उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक सम्मानित करना व उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करना था। इसमें बंडर सीमेंट एवं आरके मार्बल्स का विशेष सहयोग रहा। उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सभी उपस्थित लोगों ने मुक्त कंठ से सराहना की। इस अवसर पर दिल्ली सहित देश भर से जैन समाज के अनेक गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, शिक्षाविद एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। सभी ने मेधावी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी सहयोगियों, अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल बीबीसी राजस्थान को।